अपन सही टाइम पे तो है ना क्लास पे? सर एक बार टेपेटम रिपीट करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। पेज नंबर 10 का फर्स्ट पैराग्राफ बता दो। पेज नंबर 10 का फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ भाई, इसमें बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में है ना, अपने को इसकी स्ट्रक्चर बताइए। किसकी? लोब की। तो स्टेमेन वाला लोब होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर को बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। जो एंथर की जो ये लोब था ना, उसके बारे में बताया गया कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 4 लोब पाए जाते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में एक डायग्राम बनाया था, याद है ना, लोब वाला। उसके बारे में बता रखा है कि उसकी जो सेल्स होती है वो होमोजेनस होती है, पहले सिमिलर टाइप की होती है, बाद में धीरे धीरे क्या होने लगती है, उनके स्ट्रक्चरल चेंज आने लगते हैं। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब है सारी सिमिलर। फिर बाद में उनमें क्या होने लगती है, धीरे धीरे चेंज आते हैं और वो अलग अलग लेयर बना लेते हैं। अपन ने 4 लेयर पढ़ी थी, याद आया? एपिडर्मिस, याद है क्या किसी को कुछ? एपिथेलियल सेल्स और मिडिल लेयर, और इनर मोस्ट जो थी वो थी कौन सी? टेपेटम। टेपेटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज उसके बारे में दोबारा भी पढ़ना है आपको। टेपेटम क्या करना है, दोबारा भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है उसके बारे में, ये भी समझेंगे। तो देखो, टेपेटम थी ना, वो क्या करती है, तो इनर मोस्ट लेयर होती है जो 2 फंक्शन करती है अपने लिए। 2 फंक्शन करती है। एक तो ये क्या होती है, सबसे पहले तो जैसे ये वाला है ना, ये उसी का डायग्राम है, डायसेंस। ये डायसेंस होता हुआ है। एंथर जब टूटता है ना, जब निकलते हैं, बिखरते हैं, उस टाइम का डायग्राम है। ये 4 लोब्स देखे थे अपन ने, एक लोब ये रहा, 2 ये रहा, तीसरा और चौथा। तो जो इसकी इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? टेपेटम वाली होगी। क्या होगी? ये जो वॉल है ना, ये आपको दिखा रही है, वॉल्स ऑफ एंथर। तो जो अंदर वाली होगी वो कौन सी होगी? टेपेटम होगी। तो टेपेटम क्या करता है, 2 काम करता है हमारे लिए। ठीक है, क्या करता है? 2 काम करता है। इसके ऊपर क्या पाई जाती है? प्यूबिस्किस बॉडी पाई जाती है, या बाद में जो कन्वर्ट होके प्यूबिस बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, यूबिस बॉडी में, जो एक केमिकल सीक्रेट करते हैं। मैंने फेट जैसा, फेट मतलब चिपचिपा, एक सीक्रेशन करते हैं जिसे बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। एक केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसे बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ठीक है ना, जो बहुत अच्छे काम करता है, मतलब अच्छे मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। आज की क्लास में उसी के बारे में बताने वाला हूं, किस तरीके से ये हमारी हेल्प करता है पोलन ग्रेन की। ठीक है, तो टेपेटम का आप ध्यान रखना, 2 तरीके से काम करता है। एक तो सिक्रेशंस वाला विच इज ग्लैंडुलर फॉर्म, और एक एमोबॉइड मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। ठीक है, आज कहां गए भाई सारे? शुभम आ गया अपने साथ। दो मिनट और वेट करूंगा मैं, फिर क्लास स्टार्ट कर दूंगा। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट और। नहीं हो गया टाइम, चलो अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो आज अपन जो लास्ट क्लास थी ना अपनी, उसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था? किसी को कोई डाउट आए तो मैसेज कर देना, अनम्यूट करके तुम स्पीकर पे बोल सकते हो। कोई एक बच्चा बात करके दिखाओ मेरे एक बार, कोई भी एक अपना स्पीकर अनम्यूट करो और बोल के दिखाओ। शुभम, शुभम या मोहित, दोनों में से कोई भी एक हेलो करके दिखाओ। अनम्यूट करके अपना स्पीकर अनम्यूट करो, माइक, और बोलो एक बार, देखें। इसमें वन वे कॉन्वर्सेशन है क्या, कि सिर्फ मेरी सुन सकते हो और तुम नहीं बोल सकते? चलो कोई बात नहीं, ध्यान दूंगा। देखो यहां तक का बोर्ड दिखाई देगा। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था, प्राइमरी पैराइटल सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं हमारे लिए, आउटर वॉल, एंथर की जो आउटर वॉल होती है, जो 4 मैंने लोब्स बताए थे। आओ अलाउ करो, ठीक है मैं अलाउ करता हूं भाई, 1 मिनट लो, अनम्यूट ऑन कर दूं। अंबिका को अप्रूव कर दिया। यस सर। अरे वेरी गुड, आवाज आती है। और वीडियो के लिए भी एक बार करो, देखे वीडियो की रिक्वेस्ट भी भेजोगे तो मैं करूंगा। वीडियो की भी? हाँ एक बार दिखाओ, देखे क्या इसमें वीडियो सबके दिखाई देते हैं क्या?
आ रहा है ना? आएगा तो तब ना जब तू इसके सामने आएगा भाई। मेरे को देख के क्या करोगे? अच्छा ठीक है। हिमांशी, वीडियो और ऑडियो दोनों अनम्यूट करना बेटा एक बार। यस सर। वीडियो सर ये जरूरी थोड़ा है ऑन करना। मैं देखना चाह रहा हूँ तुम सब जिंदा हो कि तुम्हारी जगह क्लास हो रहा है। सर आवाज से पता चल रहा है ना। हाँ चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, आप साइलेंट कर लो। मैं बस ये देखना चाह रहा था, अगर आपको कोई डाउट आया ना बीच में तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो का ये फायदा होता है, बाकी क्लास लेता हूँ तो उसमें मैं देखता किसी को कोई कहीं पे भी डाउट आता तो वहाँ हाथ ऊपर कर, ठीक है। चलो सर स्क्रीन पूरी नहीं आती इससे। हाँ क्या हो गया बेटा? स्क्रीन पूरी नहीं आती इससे। मम्मी आवाज मत करना, अब ऑडियो चल रखा है। हाँ लक्ष्य बंद कर दे बेटा। तू तो चल मैंने कर दिया म्यूट, कोई बात नहीं। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप कंफर्टेबल रहो ना वैसा देख लो, आपको इच्छा है। अगर वीडियो मोड ऑन है, डाउट आए तो आप अनम्यूट करके आप तुरंत पूछ लेना, इसलिए बोला है मैंने। चलो देखो अपन ने प्राइमरी हम हटा देंगे वीडियो। हाँ बेटा हम हटा दे वीडियो, स्क्रीन पूरी नहीं आ रही। आपको कौन रोक सकता है, हटाइए प्लीज। मैंने उस पे कर लिया है, सर दिखते हैं, ठीक है। चलो मैंने उस पे कर लिया। आपको मैसेज मोड पे अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो तुरंत कुछ भी लिख के भेज देना, और अगर मैं पूछता हूँ समझ में आ रहा है तो आप थंब वाला इमोजी भेज दिया करो कि हाँ आ रहा है, ठीक है ना। ये सही है सबसे। और डाउट वाला आता है तो किसी ये वाला भेज दिया करो, ये वाला कि मुझे डाउट है, फिर बाद में चाहे टाइप कर लिया, टाइम लगता है टाइप करने में। तो देखो प्राइमरी पेराइटल सेल्स हैं, उससे मैंने बना ली थी क्या, आउटर वॉल्स। क्या बना ली थी? आउटर वॉल। याद है ये टॉपिक तो अपन ने पढ़ लिया था, फर्स्ट वाली चीज है। फिर मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया था कि प्राइमरी जो स्पोरेंजियन सेल्स हैं वो आगे काम में आएंगे। क्या बनाएंगे इससे अपन? पोलन ग्रेन। क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन बनाएंगे। देखो ये क्या करती है, डिवीजन स्टार्ट करती है, इसमें डिवीजन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो लेयर्स बनाई थी ना अपन ने चार, कौन कौन सी थी? टेपेटम थी हमारी, मिडिल लेयर थी, एपिडर्मिस थी, और एपिथेलियल वॉल थी ना, वो एंडोथर्म थी, वो ये वाली वॉल्स हैं, ठीक है ना। ये चारों तरफ दिखाई देगी ना, ये वाली, ये चारों वॉल्स वही हैं। इसके बीच की सेल्स की बात कर रहे हैं अपन, इन सेल्स की बात कर रहे हैं जो ये ब्लैक ब्लैक सेल्स दिखाई दे रही है ना, वो ये प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स हैं। कौन सी है? प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स हैं। ये डिवीजन करती है, मियोसिस कर देती है। मियोसिस वाला डिवीजन होता है इसके अंदर सबसे पहले, ठीक है। कौन सा डिवीजन होता है याद रखना? मियोसिस, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाती है एक स्पेसिफिक सेल में। क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है स्पेसिफिक सेल्स में। इन सेल्स को बोलते हैं प्राइमरी मदर सेल्स या स्पोर मदर सेल्स। क्या बोलते हैं? स्पोर मदर सेल्स। बताओ कोई दिक्कत है? ऑडियो एंड वीडियो कम लक्ष्य ने कहा, बिल्कुल सही बात है बेटा। चलो ठीक है। देखो तो अपने को क्या मिलती है, क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोल सकते हैं इनको, स्पोर मदर सेल्स बोल सकते हैं, प्राइमरी मदर सेल्स भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। लेकिन अपन सही नाम देते हैं इन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। कहां से आई है? एर्कोस्पोरेंजियल सेल्स थी, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। फर्स्ट पार्ट प्राइमरी पेराइटल सेल्स, सेकंड वन इज नोन एज प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स। स्पोरेंजियल जो प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स हैं, या इसे जिन्हें अपन स्पोरोजीनियस सेल्स कह सकते हैं, they goes with under a division which is meiosis and forms microspore mother cells and C। क्या बोलेंगे? and C, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। अब जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, इसमें फिर से डिवीजन होंगे। इसमें क्या होंगे? फिर से डिवीजन होंगे, फिर से इसमें मियोसिस होगा, और ये चार स्पोर सेल्स बना देंगे। चार क्या बनाएगा? स्पोर सेल्स, माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार माइक्रोस्पोर्स डेवलप करेंगे। बताओ कोई दिक्कत है? क्या करेंगे? चार माइक्रोस्पोर सेल्स डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये वाली सेल्स हैं जो ये हैप्लॉइड सेल्स हैं,
और यहाँ आके डिवीजन होता है, उनसे क्या बनती है अपने को, ये डैप्लॉइड सेल्स थी, यहाँ आके जो सेल्स मिलेंगे अपने को कैसे मिलेंगे, हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? ओके, आ गया है। फटाफट टाइप करा करो, जल्दी जल्दी, और सब करा करो। लक्ष्य आ गए बेटा? आज ये लीना वगैरह कहाँ है? सिमरन, लीना और निशा, तनीषा, काफी बच्चे नहीं है। चलो ठीक है। तो देखो, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स डिवीजन होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर सेल्स बनाती है माइक्रोस्पोर। ठीक है भाई, माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक डिवाइड होकर के क्या बन जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती है। यहां से लेकर के यहां तक का डिवीजन करते हुए नए माइक्रोस्पोर्स का जन्म करना या प्रोसेस, द फॉर्मेशन ऑफ, निशा के वीडियो और ऑडियो नहीं आ रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम प्राइमरी मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दीज आर द पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन ही है, बट इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था 11th क्लास में, oogenesis पढ़ा था, द सेम थिंग। इट इज नोन एज, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर बना रहे हैं तो इसको नाम दे दिया अपन ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम प्राइमरी मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं फिर। अब देखो, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं या पोलन मदर सेल्स भी बोल सकते हैं, ये डैप्लॉइड होती हैं और जो डिवाइड होकर के ये क्या बना लेती हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाती है या पोलन ग्रेन बना लेती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको। लेकिन जब देखो ये बनती हैं, भाई मैंने बताया एक सेल थी और एक सेल से कितनी सेल बनी है, 4 सेल बनी है ना। एक सेल से क्या बनी है, 4 सेल बनी है। तो कोई सोचो, तुम एक इमेज क्रिएट करो, कोई एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, उसको 4 बार डिवाइड करना है, 4 बार डिवाइड करना है। इसे टेट्राइड कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्राइड, TETRAD, टेट्राइड। लेकिन क्या 4 जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं वो एक ही तरीके से डिवाइड हो सकती है या अदर तरीके भी है, ये सोचना है आपको जब तक मैं ये रेस कर रहा हूं। ठीक है, पर इधर ध्यान दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको फ्लिप कर देता हूं, और ये पहले एक बार ये डायग्राम समझ लो, वरना इधर एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान रहेगा। अपन ने क्या किया था, ये वॉल्स बनाई थी, याद है लास्ट क्लास में अपन ने 4 वॉल्स पढ़ी थी। और अभी भी मैंने बताया कि जो ये जितना भी प्रोसेस वाला काम है यहां तक वाला, वो सारा यहां होगा, इस जगह, इसके अंदर। ये हमारे वही चैम्बर है। 4 जो अपन ने बताए थे, बायलोब्ड होता है हमारे अंदर, और उसके अंदर क्या होते हैं, 4 लोब्स होते हैं। ठीक है सर, अदर से अलग तरीके से, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, 4 लोब्स पढ़े थे भाई, अपन ने देखा था एंथर क्या होता है, बायलोब्ड होता है। मैंने इसको काटा तो मैंने देखा इसके अंदर तो क्या थे, ऐसे 4 लोब बने हुए थे ना। तो वो 4 लोब 1 2 3 और 4, तो ये देखो ये 1 2 3 और 4। तो जो एंथर की प्रिपरेशन होती है ना, वो यहीं से होती है। ये वाली जो सेल है ना, प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स, ये वाली, यहाँ वाली, और यहाँ पे भी होती है। ठीक है ना, यहाँ पे भी होगी। और ये जो लाल वाली और ये ब्लैक वाली जो वॉल्स दिखाई दे रही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये अपनी एंथर की वॉल है जो अपन ने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में। एपिडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्म, ठीक है ना, जो पढ़ी थी ना, याद है क्या कुछ? एंडोथीशियम पढ़ी थी अपन ने, मिडिल लेयर पढ़ी थी, और टेपेटम पढ़ी थी। वो ये वॉल्स है। तो जो एंथर है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायसेंस कंडीशन है। जब एंडोथीशियम जो वॉल पढ़ी थी अपन ने, उस जो जिसमें क्या पाया जाता है, अल्फा सेल्यूलोज पाया जाता है। याद है कुछ ऐसा कि अल्फा सेल्यूलोज का मैंने बताया था? तो वो क्या करता है, जब सूख जाता है, ठीक है, जब वो एब्सॉर्ब करता है वाटर को, तो डाइसेंस कर देता है, इसकी सेल्स को क्या कर देता है, ब्रस्ट कर देता है, फाड़ देता है। ठीक है, और एंथर क्या होते हैं, रिलीज हो जाता है, बाहर क्या होते हैं, एंथर निकल जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन हो जाता है। इस चीज का डायग्राम है, डायसेंस ऑफ एंथर। किसका डायग्राम है? डायसेंस ऑफ एंथर। जब पोलन ग्रेन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझना है तो बात के लिए, अदरवाइज आई एम इरेजिंग। हटा दूं?
तो अब अच्छे से समझना भाई। देखो बताया कि एक एनएमसी जो सेल है, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो डिवाइड हो जाएगी और एक बना के देगी आपको माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर यहां पे क्या हुआ है हमारे पास में? डिवीजन। ठीक है, ठीक है। तो ये एक सेल थी, डायप्लॉइड कंडीशन में थी, और इससे क्या बन रहे हैं? हैप्लॉइड गैमेट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? हैप्लॉइड गैमेट बन रहे हैं। और कितने बन रहे हैं? 1 से 4। मतलब एक सेल कितने में डिवाइड होती है? 4। तो एक तरीका, तो आप जो सबसे सिंपल देखते हो कि अदर तरीके से डिवाइड हो सकती है, कि मैंने वो देखा, तो जो ये टेट्राएड कंडीशन बनती है, कौन सी वाली? ये वाली जो कंडीशन बनी ना, 4 सेल है ना, ये कौन सी हो गई? टेट्राएड कंडीशन हो गई, 4 सेल वाली। टेट्रा से वर्ड बना है, टेट्राएड मतलब क्या है? टेट्रा। क्या है? टेट्रा। तो इसको 4 मतलब मेरे पास 5 ऐसे स्पेसिफिक तरीके हैं जिनसे अपन इनको डिवीजन करवा सकते हैं। 5 अलग अलग शेप से ये क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। पहला है हमारे पास में टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कंडीशन। ठीक है, टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब इसके हेड निकले हुए थे। ठीक है, तो 4 शेप से। तो टेट्राहेड्रल कंडीशन है ना, इसका डायग्राम अगर अपन देखें तो देखो एक सेल थी, ठीक है, ये एक सेल है, इसको डिवाइड करके मुझे 4 माइक्रोस्कोप बनाने हैं। क्या बनाने? 4 माइक्रोस्कोप बनाने हैं। अभी ये कौन सी सेल है? एमएमसी सेल है, और इसमें मुझे टेट्राएड बनाना है, डिवाइड करना है। तो कितने तरीके से हो सकता है? देखो, तो इसको डिवाइड करेंगे ना, तो एक तरीका तो ये कहता है कि ऐसे डिवाइड करें। ठीक है, एक कंडीशन तो ये होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, मतलब जिसमें 3 हेड तो आपको दिखाई देंगे, और पीछे वाला एक जो होगा, एक जो बच गया, भाई 4 सेल्स बनानी है, तो 3 तो आपको क्या होगी? एक सरफेस से दिखाई दे जाएंगी। मतलब जैसे अपन फ्रंट से देखें, फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल, अपन फुटबॉल को पेपर पे ड्रॉ करते हैं, तो क्या अपन उसको 4 तरफ से देख सकते हैं? क्या कौन देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? जल्दी बताओ। फुटबॉल को अगर मैं पेपर पे ड्रॉ करूं तो क्या मैं उसे देख सकता हूं या नहीं? सारी साइड से नहीं देख सकते, है ना? सेम ऐसा ही यहां पे है कि इसको अपन क्या कर रहे हैं? एक साइड से देख रहे हैं, एक साइड से इट इज विजिबल, तो अपन क्या नहीं कर सकते? इसकी जो बैक साइड है वो नहीं देख सकते। तो टेट्राहेड्रल कंडीशन में हमें 3 सेल एक साइड दिखाई देंगी, और एक सेल जो होगी वो इसकी किस तरफ होगी? बैक की तरफ, पीछे की तरफ। यानी कि एक सेल इसके जस्ट नीचे है, इससे पूरे। बताओ कोई समस्या? ठीक है, 3 ऊपर विजिबल होगी और एक बैक साइड में होगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल कंडीशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? सेकंड कंडीशन आइसो बाइलेटरल। दूसरी कंडीशन है कौन सी? आइसो बाइलेटरल, विच इज द सिंपलेस्ट कंडीशन, जो अपन पकड़ के ऐसे सीधे सीधे काट दें और 4 पीस के 4 पीस दिखाए। ये एक सेल है मेरे पास में, इसमें डिवीजन करवाने हैं, तो 4 डिवीजन करवाने हैं। ये लो 4 डिवीजन हो गए। तो इसमें मुझे क्या मिलेंगे? चारों की चारों सेल्स क्या होंगी? दिखाई देंगी। बैक साइड में कुछ भी नहीं होगा। तो आइसो बाइलेटरल कंडीशन में अपने को क्या होंगी? चारों की चारों साइड क्या होंगी? विजिबल होंगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन विच इज नोन एज डेकुसेट। क्या है? डेकुसेट। थर्ड कंडीशन आई है अपने पास में, कौन सी है? डेकुसेट। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा? जैसे ऊपर वाली थी ना अपनी ये वाली, इसमें क्या हो रही थी? 3 कॉमन सेल्स दिखाई दे रही थी, 3 की इक्वल साइज दिखाई दे रही थी, और एक जो साइज थी वो बड़ी साइज की थी, और वो पीछे की तरफ चली जाती है। इस वाले में डेकुसेट में क्या होती है? एक डिवीजन कुछ इस तरीके से होता है।
जैसे ये अपनी ये सेल है, ठीक है, कौन सी सेल है, एमएनसी सेल है, ये डिवाइड हो रही है और कुछ इस तरीके से डिवाइड होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिवाइड हुई है कि साइज जो है वो अनइक्वल हो जाती है, सेल्स की क्या हो जाती है, जो साइज है वो अनइक्वल होती है, तीन साइड हमें क्या रहेंगी, विजिबल रहेंगी, और एक साइड है वो किस साइड चली जाएगी, बैक साइड, यानी कि एक साइड इसकी क्या होगी, चारों तरफ पीछे की तरफ होगी। आगे समझ में, तीन तरीके हो गए। फोर्थ टी शेप, और कौन सा है, टी शेप है, 6 तरीके से डिवाइड होती है। 4 है हमारे पास में कौन सा, टी शेप। टी शेप का तो मतलब इसी है, जैसे ये सेल है, इसको अपने को डिवाइड करना है, तो टी सेल की तरह डिवाइड कर देना है कि पहला जो डिवीजन होगा वो कुछ इक्वल होगा, ऐसा। कोई दिक्कत है, तो देखो ये कैसा अपीयर होगा, अपने को टी बनता हुआ अपीयर हो जाएगा। तो देखो टी बन रहा है ना, इंग्लिश का अल्फाबेट है ना टी, उसकी तरह बन रहा है देखो, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है टी, ठीक है। तो इस तरीके से होने वाला डिवीजन कैसा होगा, टी शेप वाला होगा। पहले वाला जो था वो डाइकोटिलीडोन्स में होता है या मोनोकोटिलीडोन्स में होता है। टी शेप वाला है वो एरिस्टोलोचिया का एक प्लांट है, उसके अंदर डिवीजन ऐसा देखने को मिलता है। और अब एक और बच गया है, पांचवा तरीका, इसमें 4 की 4 साइड विजिबल होगी, 4 की 4 साइड होगी, वो एक ही पे अपने क्या होगी, विजिबल होगी, ठीक है। कम टू द पॉइंट, अपने पास में लास्ट में है लीनियर, कौन सा है, लीनियर। लीनियर में क्या होता है, सारी सेल्स क्या होती है, एक ही फ्रंट पे रहती हैं और कुछ तरीके से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। लीनियर में क्या होंगी, सारी की सारी एक साइड में होंगी और हमें चारों की चारों साइड दिखाई देंगी, एक ही फ्रंट पे होंगी, एक ही फ्रंट पे होंगी, और ये कौन सा कहलाता है, लीनियर कहलाता है। चलो एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं। अपन काम कर रहे थे, हमने क्या किया था, माइक्रोस्पोरियन जिस मदर सेल थी उसको डिवाइड करके माइक्रोस्पोर बनाए थे। तो एक मदर सेल थी वो 4 में डिवाइड होती है, लेकिन डिवाइड होने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। उस पोजीशन के बेस पे हमने इन्हें 5 तरीकों से पढ़ा है अब तक, जितने भी प्लांट है, मोनोकोटिलीडोन, डाइकोटिलीडोन या कुछ जो एक्सेप्शन है उनके अंदर भी। तो पांचों में से पहला जो तरीका था वो हमारा कौन सा था, टेट्राहेड्रन। इसे टेट्रेड कंडीशन बोलते हैं, जिसमें अंदर 4 सेल, टेट्रेड का मतलब हमारा है 4 सेल्स है। तो पहला जो टेट्रेड है तो उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल कंडीशन, जिसमें 3 साइड एक फ्रंट से विजिबल होती है, एक बैक में रहती है। दूसरी कंडीशन है आइसोबायलैटरल, जिसमें चारों की चारों साइड अपने को क्या मिलेंगी, एक फ्रंट पे रहेंगी और चारों की चारों विजिबल होंगी। ये डाइकोटिलीडोन में है, जो मोनोकोटिलीडोन में होता है। बेसोडेट में क्या होता है, सेम ऐसा कैसे, ये 3 साइड दिखाई देती है, एक नहीं दिखाई देती, लेकिन इसमें देखो साइज इक्वल थी, फ्रंट पे जो थी, इसमें क्या होती है, साइज इक्वल नहीं होती, 3 फ्रंट पे है, एक बैक में रहती है, लेकिन साइज क्या है, अनइक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन टी शेप वाले पे। भाई ये 3 तो यहां तक हो गए, चौथा हमारा है टी शेप। टी शेप में बिल्कुल शेप बन जाती है, इंग्लिश का अल्फाबेट है ना टी, टी शेप ऐसा। तो देखो 2 तो ऊपर की तरफ है, जो इसके ऊपर वाले हमको लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, और 2 सेल्स जो है वो नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं टी शेप डिवीजन होते हैं। द लास्ट वन व्हिच इज आल्सो नोन एज लीनियर, इसे बोलते हैं कौन सा, लीनियर डिवीजन। लीनियर में क्या होती है, चार सेल्स बन जाती है, 4 सेल्स क्या होती है, एक लाइन पे डिवाइड होती है, एक लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस पे अरेंज हो जाती है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, यहां तक समझ में आ गया सबको? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। हिमांशी नहीं आया बेटा तेरे को? क्या नहीं समझ में आया ये बताना, मैसेज टाइप कर दे क्या नहीं समझ में आया। शुभम को आ गया है।
ऑडियो ऑन कर दो क्या? हाँ कर ले बेटा, आराम से, इजीली। हाँ बताओ बेटा। सर आपने बताया कि जैसे कि जो बॉल होती है वो सिर्फ आगे से दिखती है अपन को, उसका पीछे से नहीं दिखता। तो टेटर हेड आगे से 3 दिखते हैं, पीछे का एक नहीं दिखता। तो अगर अपन उसको दूसरी साइड से देखेंगे तो उस साइड से सिर्फ एक दिखेगा। हाँ और सर जैसे आइसो बायलेटरल, इनमें है ना आगे पीछे देखेंगे तो वो वैसे ही दिखेंगे जैसे आगे से दिख रहे हैं। बिल्कुल, चार आगे से दिखाई देंगे तो 4 ही पीछे से दिखाई देंगे। ओके सर, आगे अब। आगे यस सर। आगे चले। तो देखो, अब इस कंडीशन में आने के बाद में, चाहे ये वाली मान लो, चाहे ये वाली मान लो, चाहे ये वाली मान लो, चाहे ये, इनके बीच की जो ये वॉल्स है ना बेटा, ये क्या रहती है? सेल्यूलोज की बनी रहती है। किसकी बनी हुई रहती है? सेल्यूलोज की। ठीक है, अगर अपन माइक्रोस्कोप को देखें तो जब डिग्रेडेशन होता है, जब ये सेपरेट हो, तो ये सेल्यूलोज क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है, टूट जाता है, इनसे क्या हो जाता है? हट जाता है। ऐसा कहते हैं कि कुछ एंजाइम्स भी काम करते हैं यहाँ पे, इनको अलग अलग करने के लिए ना। जैसे ये वॉल है ना यहाँ पे, भैया 4 माइक्रोस्पोर बनाने हैं, तो 1 2 3 4, चाहे किसी में देख लो, 1 2 3 4, चाहे सब में 4 ही बनेंगे। 4 टेट्रे अपना तो सब में 4 ही बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इनको सबको अलग करना है। डाइसेंस का मतलब पोलन ग्रेन क्या होनी चाहिए? अलग अलग जाने चाहिए ना, डिस्पर्स होने चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि कुछ तो यहाँ पे सेल्यूलोज पाया जाता है जो को इनको तोड़ देता है अलग अलग, और कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है कुछ स्पेसिफिक एंजाइम काम करते हैं। एंजाइम हमेशा अपने को क्या करते हैं? आपको पता है डाइजेशन का काम करते हैं। वो उसको क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये चारों के चारों सेल्स, चाहे इसकी मानो चाहे इसकी मानो, 4 क्या हो जाते हैं? अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें इस तरीके से क्या मिलते हैं? 4 पोलन ग्रेन मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? 4 पोलन ग्रेन मिल जाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में, जरूरी नहीं है सब जगह सेपरेट हो जाए। कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे अपने कैलोट्रोपिस है, ठीक है, इसमें क्या होता है? 2 पोलन ग्रेन जुड़े हुए रहते हैं। 2 पोलन ग्रेन क्या होते हैं? जुड़े हुए रह जाते हैं। ठीक है, इसे पोलेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलेनियम। ये क्या रहते हैं? बीच में से चिपके हुए रह जाते हैं पोलेनियम की वजह से। ठीक है, और इस पूरी कंडीशन को क्या बोलते हैं? पोलेनियम। 2 पोलर ग्रेन एक साथ जुड़े हुए हैं और इसे बोलेंगे पोलिनियम। क्या बोलेंगे? पोलिनियम। लेकिन ये सभी में नहीं होता, ये कुछ एक्सेप्शंस है, लाइक कैलोट्रोपिस का प्लांट है अपना, वैसा। अदरवाइज है ना, अपने को हमेशा ध्यान रखना क्या हो जाते हैं? चारों के चारों क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। और अगर चारों जुड़े रहे तो पोलीस्पोर बोलेंगे। तो उसके क्या बोलेंगे? पोलीस्पोर। माइक्रोस्पोर की जगह क्या बोलेंगे? पोलीस्पोर। एक से ज्यादा स्पोर है भाई, एक स्पोर है तो माइक्रोस्पोर। जो अपन तैयार कर रहे हैं माइक्रोस्पोर, ये पूरा काम किसके लिए हो रहा है? अपन माइक्रोस्पोर ही तो बना रहे थे। तो अगर एक है तो माइक्रोस्पोर, लेकिन अगर कंडीशन ये रही कि ये अलग नहीं हुए और चिपके हुए कंडीशन में रहे तो उन्हें बोलेंगे पोली माइक्रोस्पोर। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? चलो अब बात करते हैं पर एक एंथर डाइसेंस की। जो हमारा एंथर है, जो बाइलोब्ड कंडीशन में होता है, ठीक है, जो हमारा एंथर है वो बाइलोब्ड कंडीशन में होता है, वो ब्रस्ट होता है जब वो फट जाता है, ताकि एंथर क्या हो सकते हैं उसमें से, वो पोलन ग्रेन क्या हो सके? बाहर निकल सके। हमारे माइक्रोस्पोर जो है वो क्या कर सके? बाहर निकल सके। अभी भी आपका माइक्रोस्पोर है ना, वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, आगे चल के और इसमें अपने को डेवलपमेंट पढ़ना है, तो अपन धीरे धीरे कर रहे हैं। तो पहले अपन एक टॉपिक आया हमारा एंथर डाइसेंस, वो समझते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास में। जो एंथर की जो वॉल थी, सेकंड नंबर की वॉल थी, उसका नाम बताओ कोई भी तुम में से। एंथर की जो सेकंड नंबर की वॉल थी उसका नाम बताओ। तो उसका मेन फंक्शन है, वो इसीलिए पूछ रहा हूं मैं कि जो सेकंड नंबर की वॉल थी, फर्स्ट वॉल कौन सी थी हमारी? एपिथेलियम। सेकंड वॉल कौन सी थी हमारी? वो बताओ भाई। फर्स्ट वॉल तो आपने एपिडर्मिस पढ़ी, सेकंड वॉल कौन सी थी?
और वो किससे मिलके बनी हुई होती है? क्या हुआ, किसी को भी नहीं पता? नहीं पता है तो नो लिख के भेज दो फटाफट, वेट नहीं करना पड़े ज्यादा, है ना? शुभम को नहीं पता है, कोई बात नहीं है, लिखो लिखो सब फटाफट, जल्दी जल्दी लिख दो, मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है? मोहित को पता है क्या? मोहित अभी अभी बताया कि सबने रिवीजन भी करवाया है, कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं बता दूंगा। एंडोथीशियम सही है, हिमांशु बिल्कुल सही है, मोहित का भी सही है। तो देखो एंडोथीशियम वॉल होती है सेकंड वाली, फर्स्ट वाली मैंने एपिडर्मिस बताया, सेकंड वाली कौन सी होती है हमारी? एंडोथीशियम। थर्ड वाली होती है मिडिल लेयर, और फोर्थ वाली होती है, कौन सी होती है फोर्थ वाली? टेपेटम। कौन सी होती है? टेपेटम। दीज आर द फोर वॉल्स, ठीक है, ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है, जिसमें अंदर पूरे डेवलप होता है ना माइक्रोस्पोर, उसकी चार वॉल होती है। टेपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर। अभी अपन बात कर रहे हैं एंडोथीशियम वॉल की। देखो इसमें अल्फा सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अल्फा सेल्यूलोज। इट प्लेज एन वाइटल रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती है ना, तो अपनी ये एंडोथीशियम की, जिन्हें स्टोमियम सेल्स बोलते हैं। क्या होते हैं? स्टोमियम सेल्स। ये स्टोमियम सेल्स क्या करते हैं? अल्फा सेल्यूलोज को चारों तरफ डिपॉजिट करके रखती है, और एक जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं एंथर, तो वो इसे ब्रस्ट कर देते हैं, इसको पार्टीशन कर देते हैं। जो एंथर होता है ना, उसकी वॉल्स क्या हो जाती है? फट जाती है। अभी मैंने एक डायग्राम मार्क किया था बड़ा सा, तो अपन ने देखा था ना दोनों तरफ से वो खुल गया था, वो डायसेंस कंडीशन थी। वही पढ़ने जा रहे हैं, वही डायसेंस कंडीशन है। एंथर का रिलीज होना के लिए जो बाहर की जो स्ट्रक्चर है उनका फटना ही क्या कहलाता है? डायसेंस कंडीशन कहलाता है। तो देखिए अगर कोलन एंथर पे ट्रांसवर्स तरीके से कट लग जाए, मतलब ट्रांसवर्स तरीके से अगर उसमें क्या हो रहा हो? डिवीजन हो रहा हो, तो वो कैसा कहलाएगा? ट्रांसवर्स डायसेंस कहलाएगा। अगर लॉन्गिट्यूडिनली लंबा ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली क्या हो रहा हो? डायसेंस हो रहा हो, तो लॉन्गिट्यूडिनल डायसेंस कहलाएगा। एक कंडीशन ये होती है कि एंथर के ऊपर क्या हो जाता है? ट्रांसवर्स में तो ये मतलब था अपना ऐसे कट लग गया, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब है अपना ये ऐसे लग गया, इस पोर का मतलब है इस एंथर के अंदर क्या बन जाए? कहीं पे पोर बन जाए, छेद बन जाए, और इससे क्या हो जाए? यहाँ पे कोलन ग्रेन बाहर आ जाए। और पार्टीशन में भी क्या होता है? स्पेसिफिक साइड से क्या हो जाता है? पार्टीशन हो जाता है। जैसे ऐसे अलग हो गया, या ऊपर के मुंह खुल गए, ये वाला, ठीक है। तो इन चार तरीके से क्या कर सकता है? एक डायसेंस प्रोसेस किया जा सकता है एंथर के द्वारा, जिससे क्या हो सकता है? कोलन ग्रेन रिलीज हो सकता है। जैसे ये फटेगा ना, ये अलग होगा, तो यहाँ से कोलन ग्रेन क्या होंगे? बाहर आ जाएंगे। ऐसे फटेगा तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे, और अगर पोर बनेगा तो पोर में से क्या होंगे? बाहर आ जाएंगे। तो स्पेसिफिक साइड से बन रहा है, तो स्पेसिफिक साइड से बाहर आ जाएंगे। तो चार तरीके हैं: ट्रांसवर्स डायसेंस, लॉन्गिट्यूडिनल डायसेंस, पोर और पार्टीशन। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है? इसके लिए कौन हेल्प कर रहा है? हमारी एंडोमीट्रियम, एंडोथीशियम सेल। किसकी वजह से? अल्फा सेल्यूलोज की वजह से। कौन सी सेल्स होती है? स्टोमियम। कौन सी? स्टोमियम। आगे समझ में बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? शुभम आगे बेटा। ओके चलो फिर आज तुम 2-3 बच्चे ही हो,
आगे की क्लास फिर अपन नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। मैंने आज काफी हद तक मेल गेमेट पूरा करवाने की सोची थी, लेकिन आज बच्चे कम है अपने पास में, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखेंगे। आप सब बात करना, निशा वगैरह को अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी हेल्प करो, ठीक है ना, कि कुछ सेटिंग्स वगैरह जो मोबाइल की हैं उसमें चेंजेस करके अगर वो ज्वाइन कर सकती है तो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय। पढ़ो, इसको रिवाइज करा करो, नोट्स बनाओ फटाफट, बहुत अच्छे अच्छे, है ना। चलो गुड बाय।